8. राजेश मीरा को किस कर ही रहा था कि मीरा जोर से चीखी और एंट्रेंस की तरफ देखने लगी। What the hell? क्या हुआ? कोई था वहाँ डोर पर। ओहो, इट इज क्लोज्ड। तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं मीरा। Go and check the door first. राजेश बेड से उठा और दूर तक गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। राजेश एक सेकंड के लिए शॉक हुआ, फिर स्माइल करते हुए टर्न होकर बोला, As I said, it is already closed. Oh. Anyways, my mood has changed now. राजेश ने मीरा को सुनाने के लिए डोर नॉब को 2 बार टर्न किया और गाउन पहनकर बाहर निकल गया। मीरा श्योर थी कि उसने किसी को बाहर देखा था। राजेश के रूम से निकलते ही वो भी बेड से उठी और स्लोली कर्टन्स तक गई। मीरा ने एक झटके से कर्टन्स हटा दिए, पर पीछे कोई नहीं था। वो रूम से बाहर निकली। राजेश ऑलरेडी गार्डन में चला गया था। मीरा को हाउस एंट्रेंस के पास वाले गेस्ट रूम का डोर क्लोज होता हुआ फील हुआ। वो डर गई। राजेश! मीरा ने लेफ्ट साइड पर देखा तो स्लाइडिंग ग्लास डोर्स के पार राजेश गार्डन में बैठा नजर आ रहा था। मीरा धीरे धीरे गेस्ट रूम तक गई। अचानक उसे अनसेफ फील होने लगा। मीरा लॉन्ड्री में थी। वो टर्न हुई और वापस अपने रूम में जाने लगी कि तभी Leave me! अटैक करने वाला मीरा को ड्रैग करता हुआ गेस्ट रूम में ले गया और अंदर से डोर क्लोज कर दिया। मीरा को बॉडी स्मेल जानी पहचानी लगी। उसने मीरा को ब्रूटली बेड पर फेंक दिया। मीरा ने देखा कि उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। अटैक करने वाले की आंखें सिर्फ दिख रही थी। विवान, how dare you to come here? विवान ने मास्क उतार दिया। Wow, you got me. मीरा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। Shut up! राजेश ने देख लिया तो he will kill you. विवान ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर फेंक दिया। Hey, stop it! Oh, come on. He can't even kill a cat. वो मुझे मारेगा? What do you want, Vivan? Why are you doing this? विवान मीरा की बॉडी देखते हुए स्माइल करने लगा। No, I'm not doing anything. Just fuck off or I will. Shut up. Come on your knees. विवान एक चेयर पर बैठ गया। मीरा हेल्पलेस फील करने लगी। Please don't do this to me. I want you not to get involved with him. But he is my husband. And I'm your master. Come on your knees right now. मीरा स्पेल बाउंड होने लगी। वो अपने बाल पीछे करती हुई विवान के पास आई और नील डाउन हो गई। मीरा की आंखें वेट थी। विवान ने खुद को अनड्रेस करना शुरू किया। I don't want any of this. विवान ने अचानक जोर से मीरा के शोल्डर्स पकड़े और बोला, You need this. You need someone to dominate you, Mira. You like to get dominated. अब जो कहा है वो करो, वरना? वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अचानक हुई डोर नॉक से मीरा घबरा गई। Oh God, he must be Rajesh. तुम छुप जाओ, please hide somewhere. विवान ने मीरा का गला पकड़ लिया। पूछो कौन है? मीरा ने बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाया और जोर से बोली, कौन? बाहर से सूफी की आवाज आई। Ma'am, sir is asking for you. Tell him to wait. I'm coming in. मीरा के मुंह से अभी पूरी बात भी नहीं निकली थी कि विवान उसे किस करने लगा। मीरा उसे पुश करना चाह रही थी, पर मीरा की अर्जेस उसे और अपनी तरफ खींचने लगी। मीरा ने विवान के बाल पकड़ लिए और इस किस में इंडल्ज हो गई। सूफी बाहर खड़ा कुछ सेकंड्स तक कंफ्यूज रहा। वो इस हाउस होल्ड का सबसे पुराना नौकर था। सूफी राजेश के पास पहुंचा। Sir, ma'am is coming in 10 minutes. I need a coffee. Right away, sir. सूफी चला गया। राजेश ने टाइम देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने आहूजा को फोन मिला दिया। आखिरी घंटी बज के बंद होने वाली थी, तभी आहूजा ने फोन उठाया। क्या हुआ? राजेश ने एक बार पीछे मुड़कर कंफर्म किया कि मीरा तो नहीं आ रही, फिर धीरे से बोला, I tried what you said. Then कुछ फायदा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं. She is fucking hallucinating things. What?
ऐसे कैसे, मतलब? पता नहीं, जैसे ही क्लोज जाता हूँ उसे कोई ना कोई डोर पर दिखने लगता है. इट्स लाइक शी इज इनसिक्योर अबाउट समथिंग. आप टेंशन मत लो, हैव पेशेंस, शी विल ब्रेक. उस सेक्रेटरी का क्या हुआ? उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, उसको अभी तो हायर किया है. रोज रोज क्या अपडेट देगी? तुम कोई ढंग का आदमी भेजो. मैंने भेजा है ओसवाल साहब. मात्रे हीरा है, हीरा. प्लास्टिक का हीरा है. ही इज यूजलेस, वेस्ट ऑफ मनी. माफ करना ओसवाल साहब, पर वो मेरा परखा हुआ आदमी है. अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया तो समझ लीजिए कोई नहीं निकाल पाएगा. यही तो प्रॉब्लम है आहूजा. दैट स्काउंडल गैदर्ड द इंफॉर्मेशन बट डिनाइड टू ब्रीफ. मेरे सामने बैठकर मुझे कुछ बताने वाला था पर. एक मिनट, आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? टाइम नहीं था मेरे पास. क्यों? He must be followed by someone, या फिर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है. आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी पता करता हूँ. बताया ना, टाइम नहीं है मेरे पास. मुझे बस इतना बताओ कि व्हाट द पॉसिबल वेज आई हैव टू डील विद दिस फकिंग सिचुएशन. साहब, अभी तो जो कर रहे हैं वही कीजिए. लेट हर ट्रस्ट यू, मेक द डे मेमोरेबल. कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट कीजिए और तब पर्ल की एक्यूजिशन की बात कीजिए. और बेस्ट होगा कि आप मीरा को सच बता दो कि यू आर इन अ टफ सिचुएशन. इम्पॉसिबल. तब वो मुझे अपने से कमजोर, छोटा समझेगी. आई कांट टेक दैट. तो फिर जैसे आप चाहे वैसे कन्विंस कीजिए. बाकी मोहित से बात करिए एक बार. क्या पता उसके स्लीव्स में कोई एस हो. नहीं आहूजा, मोहित नहीं. आई एम लूजिंग ट्रस्ट ऑन हिम. ओसवाल साहब, he is the most trusted person for you on the earth. He knows you're all black, grey, white entirely. He knows you more than your wife. He is and will always be your वफादार. Exactly. He knows too much आहूजा. खैर, तुम मोहित की टेंशन छोड़ो. I am testing his loyalty. फिलहाल कोई बैकअप प्लान भी रेडी रखो. आप कहो तो मैं बदवानी से बात करूं? Who the hell you are? मीर चंदानी, अडानी, अंबानी, हाँ? तुम इतने बड़े हो गए कि वाधवानी तुम्हारे कहने से मुझे 300 करोड़ के लिए पिन करना बंद कर देगा. मेरा वो मतलब नहीं था ओसवाल साहब. आहूजा, listen. Do what I tell you to do. Answer what I ask you to answer. That's it. तुम्हारी जॉब खत्म, समझे? जी ओसवाल साहब. गुड. अब पता करो उस बेवकूफ फॉल्स इन्वेस्टिगेटर का कि कहाँ है वो. नर्स शिमी समझ गई थी कि रात को कोई सिद्धार्थ महात्रे के रूम में आया और उसका मॉर्फिन स्विच इंक्रीज करके चला गया. डॉक्टर अभय की वार्निंग के बाद से नर्स सिद्धार्थ के पास से हिली भी नहीं. सुबह 8 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट की नर्स की ड्यूटी शुरू होने वाली थी. 7:30 पर एक मैगजीन के पेजेस टर्न करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला. अचानक सिद्धार्थ ने जोर से सांस ली. उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने कॉफिन से बाहर निकाला हो. नर्स भी उठ गई और तुरंत सिद्धार्थ के पास रखे स्टूल पर बैठ गई. थैंक गॉड यू आर कॉन्शियस मिस्टर मात्रे. सिद्धार्थ फटी फटी आंखों से नर्स को देखने लगा. उसकी निगाहें पूरे रूम पर गई. नर्स समझ गई. यू आर इन अ हॉस्पिटल मिस्टर महात्रे. डोंट वरी, यू आर सेफ हियर. नर्स को सिद्धार्थ की आंखों में डर दिखाई दे रहा था. सिद्धार्थ उठने की कोशिश करने लगा. नो प्लीज डोंट. आराम करने का. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ. तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मालूम. सिद्धार्थ ने हैरानी से अपने हाथों को देखा, फिर आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करने लगा. कार का पॉटहोल में गिरने के बाद से उसे कुछ याद नहीं था. सिद्धार्थ की दोनों आंखों से एक एक बूंद आंसू निकला. नर्स ने तुरंत कॉटन से उसका फेस पोंछा. डोंट वरी, यू विल बी फाइन वेरी सून. यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन. वरना ऐसा एक्सीडेंट में कोई 1 वीक तक कोमा में रहे तो भी डॉक्टर हैरान नहीं होते. तुम्हें किसी से मिलना है? कोई क्लोज वन है क्या? वाइफ, मदर, सिस्टर, कोई? नर्स ने देखा कि सिद्धार्थ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही. नर्स उसके मुंह के पास अपना कान लेके गई और बड़े स्टाइल से अपने बाल कान के पीछे किए. टेल मी. मोहित. मोहित कौन है? तुम्हारा ब्रदर? सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की पर उसके दोनों हाथ अपनी जगह से हिले ही नहीं. दोनों में परमानेंट प्लास्टर बंधा हुआ था. डोंट वरी, अभी मॉर्निंग शिफ्ट की नर्स आएगी ना, तब मैं जाकर इंक्वायर करूंगी कि मोहित कौन है. ठीक है? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली.
पूजा नहाकर बिना कुछ पहने कंफर्टेबली बाहर आई और चिल्लाने लगी। फैन ऑफ कर रहा है यार, प्लीज, ठंड लगती है मेरे को। मोहित तब तक सूट पहनकर रेडी हो चुका था। वो स्माइल करता हुआ पूजा के पास आया और उसको टॉवल दे दिया। टॉवल नहीं चाहिए बाबा, फैन ऑफ करना। मोहित फिर स्माइल करने लगा। तभी उसका फोन बजा। मोहित कॉल लेने के लिए बाहर हॉल में चला गया। फक यू, साला दिन में कुछ होता है तो और रात में कुछ। फैन ऑफ करते ही पूजा ने अपना मोबाइल उठाया और न्यूज़पेपर का ई वर्जन ओपन किया। वो हर सुबह ई पेपर में शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ती थी, पर आज फ्रंट पेज पर बड़े से एक्सीडेंट की न्यूज़ देखकर वो शॉक हो गई। ओह फक, हाउ कुड ही डू दिस? पूजा ने जैसे ही सिद्धार्थ मात्रे की एक्सीडेंट की खबर पड़ी, वो चौंक गई। ओह फक, हाउ कुड ही डू दिस? मोहित अब तक अपनी कॉल से फ्री होकर वापस बेडरूम में आ रहा था। क्या हो गया है? पूजा ने अचानक मोहित को देखा तो नर्वस हो गई। नो नो, नथिंग नथिंग। तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना प्लीज। ऑफ कोर्स आई डू। इसमें प्लीज वाली क्या बात है? बता ना क्या हो गया है। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, अभी ऑफिस निकलना है। बात करते करते मोहित ने भी अपना फोन चेक किया तो उसे एक न्यूज पोर्टल ऐप से सिद्धार्थ के एक्सीडेंट की न्यूज मिल गई। ओह गॉड, दिस इज एक्सट्रीम। अब तुझे क्या हुआ? नथिंग। एक एम्प्लॉय बेचारा राजेश सर के रोड रोलर जैसे ईगो के नीचे आ गया। व्हाट? पूजा मोहित के फोन में झांकने लगी। राजेश सर ने एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया था, बट ही फेल्ड टू डिलीवर द सैड इन्फॉर्मेशन। अब देख क्या हाल हो गया है इसका। पूजा की आंखें बड़ी हो गई। उसको अपने माथे पर पसीना आता फील हुआ। अरे तू क्यों स्वेट होने लगी और ये फैन क्यों बंद किया? पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी अपना फ्यूचर सोचने लगी। कभी कभी तो डर लगता है यार। ऑल्दो मैं राजेश सर का बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हूँ, बट क्या पता चलता है, sometimes he behaves like a blind man with a bow and sharp arrows. Anyways, तू रेडी हो जा, we will leave in 10 minutes. पूजा ने बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया। मोहित बाहर चला गया। ओह गॉड, किस चक्कर में फंस गई मैं? उसने न्यूज़पेपर से हॉस्पिटल का नाम देखा और गूगल से उसका नंबर सर्च करके कॉल मिला दी। हेलो, कमलावती हॉस्पिटल? यस, मे आई नो अबाउट द पेशेंट नेम सिद्धार्थ मात्रे? यस प्लीज। जी। पूजा वेट करने लगी। इस एक्सीडेंट के पीछे मोहित राजेश का हाथ बता रहा था, जबकि पूजा एक्सीडेंट में यूज हुई मस्टैंग कार को अच्छे से पहचानती थी। हेलो, एनीबडी देयर? रिसेप्शनिस्ट पूजा को होल्ड पर करके कहीं चली गई थी। पूजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे खुद ही हॉस्पिटल जाकर चेक करना होगा। बट दैट बास्टर्ड, हाउ कुड ही डू दिस? पूजा और मोहित रेडी होकर 8:30 बजे घर से निकल चुके थे। पूजा पूरे रास्ते चुपचाप बैठी सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। I know, तू क्या सोच रही है? हैं? What? Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बता? ओहो, वो 2 लाख का लोन तुझे हॉन्ट कर रहा है ना? है? हाँ, कर तो रहा है। तो परेशान मत हो, इसे ओपन कर। पूजा ने डैशबोर्ड खोला। राजेश की तरह ही मोहित ने भी उसके लिए कैश का इंतजाम किया हुआ था। अंदर 500 रुपए के 4 बंडल्स रखे थे। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। अरे, we have to look at each other's back. In fact, मैं तो चाहता हूँ कि तुझे इन्वॉल्व होना ही ना पड़े। मैं अपने एंड पर ही पेमेंट कर दूं, बट I know, you don't want to announce our relationship. we don't want to. Listen, तू ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। I can take care of myself. You don't need to. I have to take care of you. वैसे भी जैसा ट्रीटमेंट मैंने कल तेरे साथ किया है। लास्ट नाइट याद करते ही पूजा की बॉडी में पेन होने लगा। तूने क्या किया यार? I forced you to. Anyways, मैं तुझे रिटर्न कर दूंगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है रिटर्न करने की। I'll come to your house very soon. पूजा के फेस पर स्माइल आई। अच्छा, तू घर आएगा, आई पापा से बात करेगा? वाह, ऑफिस में अपने बॉस को क्या बोलेगा? हाँ, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम होती है, वाइफ से नहीं। तू चिंता मत कर, मैं सब मैनेज कर लूंगा।
सब मैनेज कर लेगा तू? मेरी जॉब भी मैनेज कर लेगा? हाँ, तेरी जॉब तो नहीं, बट तेरी सैलरी मैनेज कर लूंगा। तुझे ये शिटी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ट्रस्ट मी। पूजा के फेस से स्माइल गायब हो गई। मोहित टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड जैसा साउंड कर रहा था। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही ड्रॉप कर दे मुझे। अरे अभी तो दादर भी नहीं आया है, यहाँ कैसे? डोंट वरी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। एक रात बाहर रुको तो घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है, तू नहीं समझेगा। अरे बट तू शॉपिंग तो शाम को भी कर सकती है ना, ऐसे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। नहीं होंगी, आई टेक लोकल। तू जा, हैव अ ग्रेट डे माय लव। पूजा ने झट से मोहित के होठों पर स्टैंप लगाई और बाहर निकल गई। मोहित कंफ्यूज्ड फेस लिए उसे जाता देखता रहा। पूजा जानती थी कि एक बार वो कोस्टल रोड पर आ जाती तो कमलावती हॉस्पिटल पहुंचने में उसे बहुत टाइम लग जाता। बांद्रा वेस्ट से कमलावती हॉस्पिटल बस 10 मिनट का डिस्टेंस था। विवान मीरा के गेस्ट रूम से बाहर निकला और सीधे गैराज की तरफ निकल गया। विवान पूरी अलर्टनेस के साथ आगे बढ़ रहा था कि कोई उसे देख न ले, पर बेंटली के ड्राइवर ने उसे देख लिया था। विवान के फेस पर मास्क था। वो अपनी जगह रुक गया। बेंटली वाला ड्राइवर मुस्कुराया और उसने पूरे गैराज की सबसे बड़ी कार जीप रैंगलर की तरफ इशारा किया। विवान ने चेक किया तो उसके डोर्स ओपन थे। ड्राइवर उसके पास आया। विवान ने पॉकेट से एक 500 के नोट्स का एक छोटा सा बंडल निकाला और ड्राइवर की तरफ दे दिया। ड्राइवर ने वो बंडल लिया और मुंह पर उंगली रखी। विवान रैंगलर के बूट में छिप गया। ड्राइवर ने बैकडोर बंद किया और खुद रैंगलर में बैठ गया। उसने रिमोट से गैराज का शटर ओपन किया और विवान बिना किसी की नजर में आए घर से बाहर निकल गया। मीरा गेस्ट रूम में थी। उसकी आंखें बंद थी। विवान की वजह से उसे दोबारा नींद आ गई थी। अचानक उसे फील हुआ जैसे उसके बालों पर कोई हाथ लगा रहा हो। मीरा अचानक उठी। तुम? राजेश उसका सिर सहला रहा था। तुम ठीक तो हो? यूजुअली तुम दोबारा नहीं सोती। मीरा की बॉडी में पेन हो रहा था। राजेश ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मीरा को ऐसी वार्म फीलिंग मिलने लगी जो उसे कभी राजेश से नहीं मिली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। Where you have been? I was in the garden. सूफी ने बताया कि तुमने 10 मिनट में आने के लिए कहा था, इसीलिए तुम्हारा वेट। No, not now. You know what I mean. राजेश ने मीरा की आंखें देखी। उनमें आंसुओं के साथ शिकायत भी भरी हुई थी। I was always here for you. Always. तुम ही बिजी थी, अपने शेड्यूल्स में, अपनी मीटिंग्स में, अपने ऑफिस में। ट्रू, मैं ही तो बिजी थी। तुम तो हमेशा हाथ में गार्लिन लेकर मेरा वेट कर रहे थे ना। और वो प्लेट भी, क्या कहते हैं, आरती की थाली। लेकिन तभी उसे एक नॉन फेमिलियर स्मेल आई। राजेश को ऐसे स्निफ करते देख मीरा थोड़ी अनईजी हो गई। उसने तुरंत बात का टॉपिक बदल दिया। You said you was in pit from few days. Did I? मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा। तुमने कहा नहीं, but you mean it. I know you. Pearl Associates की न्यूज की वजह से तुम्हारे किसी फ्रेंड के कुछ crores लॉस हो गए हैं ना? कुछ? बस 240 करोड़ का लॉस हुआ है और कुछ नहीं। मीरा उठ के बैठ गई। Oh fuck! I don't think Pearls की टोटल लिक्विडिटी इतनी होगी जितना उसकी ड्रामा की वजह से तुम्हारे फ्रेंड का लॉस हो गया। राजेश को ये सही मौका लग रहा था। उसने और सैड फेस बना लिया और बोला, प्रॉब्लम ये नहीं है मीरा कि उसका लॉस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि उसका लॉस अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। अगर उसे विद इन अ वीक कहीं से प्रॉफिट नहीं मिला तो। राजेश ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मीरा ने प्यार से राजेश के शोल्डर पर सिर रखा। Don't worry, I'm planning to merge Pearls with Mittals. What? But why? मीरा उसको कैसे बताती कि विवान की ब्लैकमेलिंग की वजह से वो पर्ल से मर्ज करने वाली थी। Because I think I can help you to get rid of this situation. मीरा ने राजेश की तरफ देखा और स्माइल की। राजेश की सारी प्रॉब्लम्स मीरा के एक सेंटेंस से सॉल्व हो रही थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे मीरा को कन्विंस करने में अभी 2 से 3 दिन और देने पड़ेंगे।
राजेश ने खुशी से पागल होते हुए मीरा को किस कर लिया और उसके क्लोज आने लगा, लेकिन मीरा की बॉडी में ऑलरेडी इतना पेन हो रहा था कि उससे राजेश को रोकना पड़ा। वेट प्लीज, अभी नहीं, आई हैव टू गो। राजेश रुक गया। आज कोई पार्टी तो अनाउंस नहीं किया है तुमने? अभी तक तो नहीं। डू यू वांट एनी? मीरा को याद आया कि उसे आज सिद्धार्थ म्हात्रे से रिपोर्ट लेनी थी। अचानक मीरा के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। नो प्लीज, आई डोंट वांट एनी सरप्राइज पार्टी। नायसा कब लौटेगी? आई थिंक इन द इवनिंग। ग्रेट, वी थ्री विल पार्टी टुगेदर। आई डोंट वांट एनीवन एल्स। राजेश उठ के जाने लगा। उसके फेस पर स्माइल थी। एज यू विश मैम, मैं भी चलता हूँ। Okay, I will talk to Pearls today and try to convince them of reasonable pay. राजेश स्माइल करता हुआ रूम से निकल गया। बाहर आते ही उसकी स्माइल गायब हो गई और वो गुस्से में खुद से बोला, Bitch. मीरा भी वापस अपने रूम में आई और मोबाइल चेक किया। उसके फोन पर पूजा की 4 मिस्ड कॉल्स थी। मीरा वॉशरूम चली गई। पूजा कमलावती हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि सिद्धार्थ म्हात्रे अब कॉन्शियस हो चुका था, पर बिना पुलिस अप्रूवल के उसे किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी। पूजा उसके रूम के बाहर बैठ गई और इंस्पेक्टर वाघमेरे का वेट करने लगी। उसे बैठे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लेकर डॉक्टर की कॉस्ट्यूम से डेकोरेटेड एक आदमी सिद्धार्थ के रूम में घुसा। पूजा उसे पहचान गई। वो श्योर थी कि ये डॉक्टर नहीं था। पूजा कुछ सेकंड्स तक उस डॉक्टर को देखती रही, फिर तुरंत बेंच से उठी और रूम के अंदर घुस गई। वो फेक डॉक्टर सिद्धार्थ के पास खड़ा लेटेक्स ग्लव्स पहन रहा था। What are you doing? फेक डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। पूजा उसे पहचान गई। विवान, ये क्या कर रहे हो तुम? Why do you care? मैं यहाँ कुछ भी करूँ, you will get your share for sure. No, मैं अभी रियल डॉक्टर को बुलाती हूँ। विवान की स्माइल गायब हो गई। उसने पूजा को घूर के देखा। Listen पूजा, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, समझी? नहीं समझी। Why are you killing this man? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? कुछ भी नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं, बट ही इज ओवर स्मार्ट पूजा। ही स्टार्ट्स वर्किंग फॉर नीरा। ही थॉट मुझे पता नहीं चलेगा पूजा। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, पर फिलहाल यू हैव टू गो आउटसाइड एंड मेक श्योर नोबडी कम्स इन। गो आउट, मेक श्योर कोई अंदर ना आ जाए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, I can't let you do this. अच्छा, सो लेट मी कॉल मीरा कि उसकी फेक स्टेटमेंट बनाने के लिए लेटर हेड मुझे किसने दिया था। Fuck you, Vivan. You never told me about that statement. तुमने बस इतना कहा था कि तुम्हें अपने कुछ लीगल वर्क के लिए मैम का साइन लेटर हेड चाहिए। I thought you needed help. Oh, and you betrayed your boss? Just because you want to help me? How kind and generous you are. Bitch, I gave you 50,000 for that one paper. True, ये मेरी गलती थी। मुझे तभी सोचना चाहिए था कि एक लेटर हेड के लिए मुझे इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं। You know why I like people like you, Pooja? Because तुम जैसे greedy लोग कभी नहीं सोचते कि why the money is showering on you. You're receiving it. That's it. यही पसंद है तुम्हें। इसीलिए तो तुम्हें मित्तल कैपिटल्स बिल्डिंग के फ्रंट कैमरास की रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी ना। You charged 75,000 for that. Ooh. Shut up. उस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे कंट्रोल रूम के स्टाफ को भी ब्राइब करना पड़ा। And because of that recording, you reached सिद्धार्थ म्हात्रे। जिस रात सिद्धार्थ म्हात्रे गार्ड से आर्ग्यू करके मित्तल कैपिटल्स बिल्डिंग में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पाया था, तब मीरा ने विवान को अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मॉर्निंग में राजेश को उसके अफेयर के बारे में बताने वाला है। तब विवान ने अपनी मनी और सोर्सेज से सिद्धार्थ का न सिर्फ नंबर ट्रेस करवाया था, बल्कि उसे वार्निंग भी दी थी कि अगर उसने राजेश को सब सच बताया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पूजा ग्रीडी जरूर थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सिद्धार्थ की जान जाए। Enough, Pooja. You're wasting my time.
तुम यहाँ से जाओ वरना मैं मीरा को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने। I don't care. I just can't let you kill somebody because of me. पूजा की लाउड आवाज बाहर भी जा सकती थी। विवान अपने मन में प्लान बी सोचने लगा। I'll give you 2 lakhs कैश। एक रूम से बाहर निकलने का तुम्हें इतना कैश कभी मिला है पूजा? पूजा सोचने लगी। You don't have time to think, bitch. Just say yes or no. Yes, विवान के फेस पर स्माइल आई। but I want 5 lakhs. Oh, now you're exceeding your greed. इतनी greed तुम्हारे लिए dangerous ना हो जाए। I'll be fine. तुम अपनी देखो। विवान फिर से सिद्धार्थ की तरफ टर्न हो गया। नहीं, I need the cash up front, Mr. विवान। विवान ने फिर टर्न होकर पूजा की तरफ देखा। पूजा स्माइल करने लगी। इस पूरे गेम में ये फर्स्ट इंस्टेंस था जब विवान खुद को बैकफुट पर महसूस कर रहा था। सेकेंड नर्स टी ब्रेक पर गई थी। उसके वापस लौटने की आवाज आने लगी। God damn it! You wasted this chance. Give me what I deserve. फिर मैं खुद तुम्हारे लिए चांसेस बना दूंगी। विवान के लिए पूजा का बिहेवियर मिस्टीरियस होता जा रहा था। Very well, mysterious person. अगर तुम्हें 5 लाख कमाने हैं, so you have to do the job. विवान रूम से बाहर जाने लगा। एग्जिट होने से पहले ही उसे नर्स दिखी। विवान को डॉक्टर की कॉस्ट्यूम में देखकर वो कुछ नर्वस हुई, बट फिर रूम में आ गई। पूजा भी विवान के पीछे पीछे ही बाहर आ गई। नर्स ने तुरंत सिद्धार्थ की हेल्थ चेक की। सब कुछ नॉर्मल देखकर उसे चैन की सांस आई। सिद्धार्थ अभी सो रहा था। मित्तल कैपिटल्स के डायरेक्टर अनिल बिस्वास मीरा को इंटरकॉम पर बार बार कॉल कर रहे थे, बट मीरा अपने ऑफिस में इजी चेयर पर बैठी कुछ और ही सोच रही थी। पूजा अब तक ऑफिस नहीं आई थी, वरना इस कॉल को वही हैंडल करती। इंटरकॉम के शांत होते ही मीरा ने नाज को फोन मिला दिया। Hi Meera, good morning. Hello. Have you seen today's newspaper? Not yet. What happened? That investigator, that PI Mahatre, had a road accident last night. What? How? Don't know. न्यूज़पेपर में बस इतना ही मेंशन है कि हेवी रेनफॉल की वजह से लोकल कन्वेंस अवेलेबल नहीं था. So Mr. Mahatre asked for a lift and that car busted into a pothole. Seriously, कितना बड़ा pothole था यार. But wait a minute. Do you really believe that this is an accident? नहीं यार, that's my concern. I don't believe in coincidences. नाज ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और फिर बोली, तूने कंप्लीट न्यूज़ पढ़ी? Read it all. क्या पता उस पर्सन का भी नाम मेंशन्ड हो? Actually the news is so brief. अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट हो ना हो इसमें विवान की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी. I think he's sending you a message or something. तूने क्या सोचा? जो उसकी डिमांड है तू फुलफिल करेगी? इवेंचुअली उसमें मित्तल्स का भी प्रॉफिट है. मैंने अपनी टीम को पर्सनल पेपर्स रेडी करने के लिए बोल दिया है. दो पूजा हैज नॉट अराइव्ड येट. पूजा कौन? शी इज माई PA. तो वो सब छोड़ और एक सजेशन दे. पूछ. क्या मुझे सिद्धार्थ महात्रे से मिलने जाना चाहिए? सिद्धार्थ वो PI ना? जाना तो नहीं चाहिए because you hired him. He has to protect his client's ID. अब तो खुद ही उससे मिलने चली जाएगी तो. पॉइंट. But you can send someone if you want. Maybe your PA पूजा. नहीं नाज, I don't trust her anymore. She is hiding something from me. तो फिर किसी और को भेज दे. तू जाएगी? I mean, you are the only one who knows the whole story. Yes, I do. But तुझे पता है ना मेरी सिचुएशन. I can't roam around like you. मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया. नाज भी कुछ नहीं बोली. नाज की कॉल ओवर होते ही पूजा ने ऑफिस में एंट्री ली. मीरा की नजर अपने आप ही वॉल क्लॉक पर गई. 11 बज चुके थे. पूजा ने डोर अनलॉक किया और थोड़ा सा खोला. मैम, मे आई कम इन? Where were you, पूजा? पूजा धीरे से अंदर आ गई. मैम, वो कल से थोड़ी वीकनेस. मीरा की आंखें पूजा की नेक पर गई.
पूजा ने मेकअप से लव बाइट छुपाने की बहुत कोशिश की थी, पर मीरा को फिर भी वो रेड मार्क दिख गया। वीकनेस, वीकडेज में वीकनेस। नो मैम, एक्चुअली कल डेटा एंट्री करते करते मैं बहुत लेट हो गई थी। स्टॉप फूलिंग मी पूजा, आई वॉज हियर टिल 12 लास्ट नाइट। तुम यहाँ नहीं थी। पूजा के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था। मीरा ने खुद ही टॉपिक चेंज कर दिया। कॉल मिस्टर अनिल एंड आस्क व्हाई ही कॉल्ड मी। मीरा को अनिल बिस्वास बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लेट 50s की एज में भी मीरा के साथ फ्लर्ट करता था। मीरा कई बार कोशिश कर चुकी थी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकल जाए, पर अनिल इतनी आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ने वालों में से नहीं था। पूजा ने अपने आईपैड पर कुछ बातें नोट की और फिर जेंटली पूछा, एनीथिंग एल्स मैम? Yes, I want that report you finished last night, जिसकी वजह से तुम्हें लेट तक ऑफिस रुकना पड़ा। पूजा के फेस पर एम्बैरेसमेंट नजर आने लगी। वो सिर झुकाकर मीरा के ऑफिस से बाहर चली गई। मीरा ने कमलावती हॉस्पिटल में ऑफिस के फोन से कॉल मिलाई। Hello, I heard that you have a patient named Siddharth Mahatre. Can I speak to him? मीरा वेट करने लगी। May I know your name, ma'am? I am his friend. Sorry, ma'am, but I need a name. I'm Pooja Mittal. Thank you, ma'am. Just hold on a minute. मीरा फिर वेट करने लगी। Ma'am, the patient is severely injured. He cannot come to the phone, unfortunately. Oh, I can understand. But is he awake? Is he out of danger? I can't tell you that, ma'am. You can come here to know better of his condition. मीरा ने फोन काट दिया और सोचने लगी। उसी टाइम पर विवान अपनी कार में बैठा था जब उसके पास एक कॉल आया। कॉलर आईडी में सिर्फ हाई चेयर लिखा हुआ था। Hello. Do you have the required footages? Yes, but Then pull the curtains today. no, wait. I don't think it is the right time to. Who told you to think, huh? You do what I tell you to do. Understood? विवान का फेस गुस्से से लाल होने लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। विवान ने फ्रस्ट्रेशन में स्टीयरिंग पर पंच मारा। I hate those moments when I am not in control. 2 मिनट बाद जब उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हुई, तब उसने 1 सेकंड की वीडियो अपने बनाए फेक इंस्टा पर अपलोड कर दी और उस पोस्ट को बूस्ट करने के लिए 2000 रुपए पर डे का स्टार्टिंग बजट लगा दिया। पूजा ऑफिस में काम कर रही थी जब उसे एक के बाद एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस रिसीव होने लगी। उसने इंस्टा ओपन किया और देखा एक वीडियो के थंबनेल में उसे मीरा और राजेश दिख रहे थे। दोनों ऑलमोस्ट नेकेड थे। पूजा ने ऑडियो ओपन की तो मीरा की आवाज सुनाई दी। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। I don't remember when I had a complete orgasm with you. पूजा ने तुरंत वीडियो पॉज कर दिया। उसने अपने आसपास के स्टाफ की तरफ देखा। सब अपने अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे थे। मीरा अभी अपनी चेयर पर बैठी नर्वसली बार बार पोजीशन चेंज कर रही थी। उसके सामने टीवी चल रहा था जिसकी वॉल्यूम ऑफ थी, पर न्यूज में उसका फेस आ रहा था। मीरा और राजेश की रात में हुई आधी कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मीरा का एक फोन ऑफ होता था तो दूसरा बजने लगता था। मीरा समझ रही थी कि ये सब किसने किया था। राजेश 6th टाइम उसे कॉल कर रहा था। मीरा ने हेसिटेट होते हुए कॉल कनेक्ट की। हेलो राजेश, लिसन। Meera, you were right. Someone was in our house last night. Come home immediately. I'm calling the cops. Listen, I have to tell you. I will listen to you, Meera. पहले घर आओ तुम, और हो सके तो न्यूज चैनल से ये वीडियो डिलीट करवाओ। I'm trying. मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा ने तुरंत पूजा को बुलाया। पूजा तुरंत मीरा के पास आई। उसने मीरा को रोते हुए देखा तो उसकी चेयर के पास आ गई। डोंट वरी मैम, आई एम श्योर ये वीडियो एडिटेड होगा। पूजा, जो भी हमारी फ्रेंडली मीडिया हाउसेस हैं, कॉल देम टू पुट डाउन दैट स्टोरी राइट अवे मैम। डोंट बॉदर मी इफ दे आस्क हेवी अमाउंट। जो भी उनकी डिमांड हो अग्री कर देना, बट आई वांट दैट स्टोरी टू वैनिश विद इन एन आवर। यस मैम, आई विल ट्राई एवरीथिंग टू कन्विंस देम, बट व्हाट?
बट मैम, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गई तो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका क्या कर सकते हैं? बट दीज चैनल्स, मैम, द ऑफिस स्टाफ एंड अदर क्लोज वंस कैन रिपोर्ट दैट अकाउंट टू मेटा। वैसे भी इंस्टाग्राम पॉलिसीज किसी को डिफेम करने की परमिशन नहीं देती। do whatever you think is appropriate in this situation. बट मैम, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कैसे रोकेंगे? For God's sake, don't tell me problems. जाओ कुछ करो. Help me to get rid of this situation. Give me at least one chance to trust you again. पूजा इमीडिएटली ऑफिस से बाहर चली गई। उसके जाते ही मीरा के आंसू निकलने लगे। Vivan Kapoor, I will sue you. I will kill you, you bastard. मीरा विवान का नंबर डायल करने ही वाली थी कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उसने मोबाइल साइलेंट किया और आंख बंद करके लेट गई। विवान उसे पर्ल्स के साथ मर्ज होने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। मीरा इस मर्जर के लिए अग्री भी कर चुकी थी, पर फिर क्यों विवान ने ये वीडियो लीक किया, ये मीरा की समझ में नहीं आ रहा था। उसको तेज हेडेक होने लगा। मीरा के कैबिन के सामने उसी की कंपनी के कुछ एजेंट्स बार बार अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। मीरा ने अपनी वाली पिक्चर की तरफ देखा। वो उठी और पिक्चर रिमूव करके सेफ खोलने लगी। मीरा ने इस बार एक साथ 4 टैबलेट्स मुंह में रखी और सेफ क्लोज करके ऑफिस से निकल गई। पूरे ऑफिस में गॉसिप हो रही थी। एलिवेटर्स में पहुंचने तक मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसी की तरफ देख रहा हो। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मीरा बिना किसी से आई कांटेक्ट किए बिल्डिंग से बाहर जा रही थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी। Even I can make her an orgasm. मीरा तुरंत गुस्से में टर्न हुई। जिसने मीरा पे कमेंट किया था वो कोई 20 से 21 साल का इंटर्न था। मीरा भड़की हुई उसके पास गई। What did you just say, you bastard? हाँ? इससे पहले कि लड़का कुछ समझता, मीरा ने एक साथ 3 थप्पड़ मार दिए। मीरा अभी उसको और मारती, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर मीरा को रोक लिया। I will screw you, you motherfucker bastard! I will. मोहित राजेश को पिक करने के लिए उसके घर मलबार हिल्स जा रहा था। उसे भी मीरा और राजेश की प्राइवेट वीडियो का मैसेज आया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। मोहित ने ड्राइव करते करते पूजा को कॉल मिला दिया। यस, मित्तल कैपिटल्स। पूजा, मैं हूँ। ये कैसे हुआ? आई डोंट नो यार, बट इतनी श्योर हूँ कि ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। नॉट एट ऑल। राजेश सर को क्लियरली पहचानता हूँ मैं। आई नो ही इज इन द वीडियो। मीरा मैम का क्या रिएक्शन है? डिप्रेस्ड, शी वाज क्राइंग। मुझे कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, लेट्स सी। कैसे ऑर्डर्स? वही टीवी और सोशल मीडिया से वीडियो रिमूव करने की कोशिश है। सोशल मीडिया तो फिर भी ठीक है, पर टीवी मीडिया विल आस्क फॉर हाई प्राइस यार। व्हाई डू यू केयर? मीरा मैम के पास पैसों की तो कमी नहीं है ना? अभी तो नहीं है, बट होने वाली है। वीडियो वायरल हुए अभी 1 आवर भी नहीं हुआ है और इन्वेस्टर्स के कॉल आने शुरू हो गए हैं। व्हाट नॉनसेंस! हस्बैंड वाइफ के इश्यूज से उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या लेना देना? आई डोंट नो, मे बी दे डोंट ट्रस्ट हर एनीमोर। वैसे भी यू कांट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव फॉर अ वुमन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तुम भी यही सोचते होगे कि लड़की है तो डेफिनेटली गलती करेगी। ऐसे ही इन्वेस्टर्स भी सोचते होंगे कि ओह शट अप यार, देयर मस्ट बी सम प्रोफाउंड रीजंस। इन्वेस्टर्स को पैसों से मतलब होता है, किसी के बेडरूम से नहीं। पूजा ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मोहित राजेश के घर के बाहर पहुंच गया। राजेश जिम में साइकिलिंग कर रहा था। सर इस टाइम जिम में? आई एम अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। मोहित, तुमने न्यूज़ तो देखी होगी। यस सर, ऑफ कोर्स। Mira was suspicious about someone last night. She warned me to, but कोई वेट कर रहा था हमारे झगड़े का. He captured the exact moment. Bastard. I am sorry sir, but can I see your bedroom? राजेश ने मोहित को घूर के देखा। Maybe I can find something about the intruder. Come with me. All the rooms are already clean, but तुम्हें कुछ मिल जाए तो देखो. Meanwhile, I decided to go to the police. Good decision, sir. पुलिस को इन्फॉर्म करना is very important. मोहित बेडरूम की एंट्रेंस पर ही रुक गया। उसको कर्टन्स के पीछे की वाइट वॉल पर शू मार्क दिख रहा था। उसने राजेश को भी दिखाया।
यहीं पर मीरा ने किसी को देखा था। कम विद मी, लेट्स कॉल द कॉप्स। बट सर, पुलिस मीरा मैम के बारे में भी तो पूछेगी। ओह, शी विल बी हियर शॉर्टली। मोहित ने हाँ में नोट किया और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर कॉल कर दिया। न्यूज वायरल के बाद ही विवान नॉर्मल फील कर रहा था। वो कैब लेकर मुंबई से कुछ दूर एक हिल एरिया में आ गया। इस हिल एरिया में कुछ स्टूडेंट्स के कैंप्स लगे थे। स्टूडेंट्स अपने अपने बैग पैक करते देख विवान समझ गया कि बच्चों का टूर ओवर होने वाला था। उसकी आंखें किसी स्पेशल स्टूडेंट को ढूंढ रही थी। तभी एक टीनेजर ने उसकी तरफ देखा और स्माइल की। विवान भी स्माइल करने लगा। Do I know you? हाँ, यस यू नो मी। ये मीरा की बेटी नाइसा थी, जो विवान से सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी और इतनी क्लोज फ्रेंड बन गई थी जितनी उसकी क्लासमेट्स भी नहीं थी। नाइसा विवान के पास आई और उसे जोर से हग किया। Oh, I missed you so much. Where you have been? मुझे भूल गए थे क्या? विवान समझ गया कि स्कूल कैंप में मोबाइल यूज करना प्रोहिबिटेड था, इसीलिए नाइसा को अब तक अपने पेरेंट्स की वायरल न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। I can't dare to. वैसे ये स्कूल ट्रिप आज ही ओवर हो रही है क्या? Yep, today is mom dad's anniversary, so ये ट्रिप ओवर नहीं भी होती तो भी मैं मुंबई चली जाती। Forget about it. You say, how's London? London is a pain in the ass, as always. I don't want to go back. Oh, but I can't wait to go there. Acha, listen, Nyaza. I need a suggestion. Oh, wait a minute. You need a suggestion from me? Yes, it's your lucky day. I would love to then. पूछो ना. क्या तुम कोई ऐसा प्लेस जानती हो जो पीसफुल हो, ब्यूटीफुल हो, क्लोज टू द नेचर हो, नेटवर्क इशू हो एंड where nobody could find me? Oh wow. So Vivan has a girlfriend. Is it your question or your girlfriend's, huh? Not at all, dear. I'm planning to go there with a friend. Okay. So मत बताओ मुझे. But I can tell you that place where you can chill out is Which are close to Bombay. Oh, फिर तो Mathiran, Karjat and Lonavala all are close to nature. Mathiran is better because vehicles are not allowed there. Acha? So how do people go there? Trekking करके, I think, and horses. I went there a few years back. Naisa, hurry up. You have to pack your bag. Oh God, she's my teacher. I have to go. Bye 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 bye. नाइसा जाने के लिए मुड़ी ही थी कि विवान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। Ouch! What? नाइसा के क्लोज आते ही विवान ने अपना सेलफोन निकाला और सेल्फी लेने लगा। Oh, that. Yay! नाइसा ने विक्ट्री साइन बनाते हुए पिक क्लिक करवाई और तुरंत वापस भाग गई। उसके जाते ही विवान के फेस पर जो इनोसेंट सी स्माइल थी वो मिस्चीवियस हो गई। विवान ने नाइसा वाली सेल्फी हाई चेयर नेम से सेव्ड कॉन्टैक्ट को सेंड कर दी। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर अभय सिद्धार्थ के पास खड़े उसको मॉनिटर कर रहे थे। सिद्धार्थ की आईज बार बार ब्लिंक हो रही थी। नर्स, जब तक शिमी नहीं आती यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। पेशेंट बार बार अनकॉन्शियस हो रहा है। ही मस्ट बी इन सीवियर पेन। मेक श्योर कोई इससे मिलने ना आए। इंस्पेक्टर वाघमारे इज ईगरली वेटिंग फॉर हिम टू गिव अ स्टेटमेंट। गॉट इट? डॉक्टर रूम से बाहर जाने के लिए घूमे ही थे कि उसे सिद्धार्थ की आवाज आई। डॉक्टर, डॉक्टर,